हुआंग, मैं जानता हूं कि तुम्हारे परिवार के साथ क्या हुआ। तुम्हें उसका सामना करना होगा। डॉक्टर हुआ, मुझे पता है क्या हुआ है। आप ठीक हैं डॉक्टर हुआ? जो कुछ भी हुआ, मुझे उसे सुनकर दुख हो रहा है। मैं आपकी भावनाओं को समझ सकती हूँ। हुआंगजिली, तुम कहाँ हो इससे फर्क नहीं पड़ता। कोई भी कारण हो, तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का पता होना चाहिए। पेशेंट्स और डॉक्टर्स तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वापस जाओ। मेरी मदद करो, मेरी बीमारी। क्या हुआ तुमको? मेरी बीमारी बढ़ रही है। एक्सक्यूज मी सर, इससे कुछ हो रहा है, देखो क्या करना चाहिए। क्या हुआ उसे? दिल की बीमारी। 1 मिनट रुको। क्या प्रॉब्लम क्या है? दिल की बीमारी। मैंने पिछले साल ही हार्ट की सर्जरी कराई थी। क्या हुआ? क्या हुआ इसे? एम्बुलेंस बुलाओ। आह! डायरेक्टर, गुस्सा मत होना, ओके? मैं सिर्फ उससे पूछताछ करना चाहती हूँ। अगर कुछ खास नहीं मिला तो मैं उसे जाने दूंगी। वो नशे में कुछ भी बोल रहा था और फिर वो सो गया, तब मैं कुछ नहीं कर सकी। हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। क्या? ठीक है। इसे हार्ट अटैक हुआ था, वो ठीक है। सच में? अच्छी बात है। कल मैंने जिस आदमी को हिरासत में लिया था वो एक डॉक्टर है। हमारा बस नसीब अच्छा है। नहीं डायरेक्टर। अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी। उसे जाने दो, तुम भी घर जाओ, जाकर आराम करो। मैं तो ठीक हूँ। मुझे नहीं लगता। खुद पर इतना प्रेशर मत डालो, ऐसे कोई काम नहीं कर सकता। जाओ। हाँ सर डायरेक्टर। नहीं नहीं नहीं, ये मैं बंद करो, इसे बंद करो। सॉरी। तुम इसे देखना नहीं चाहते क्या? तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है ना? अगली बार नशा करके तमाशा मत करना। हैंडल नहीं होता तो पीते क्यों हो? वो मैं वैसे पीता तो नहीं हूँ, मैं नहीं पीता हूँ। तुम इतने नशे में थे? उस बार ओनर ने कहा कि तुमने 2 बड़े बॉम्ब जितना दारू पिया। हुआंगजिली, हाँ। तुम एक डॉक्टर हो, लोगों की जान बचाते हो। अपनी इमेज का ध्यान रखना चाहिए, है ना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। पेशेंट्स तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हाँ, शुक्रिया मैम। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर बंद है। क्या बात है? यान यान ने रात भर काम किया है। मैं चाहती हूँ कि वो नाश्ते के लिए वापस आए, पर उसका फोन बंद है। अच्छा, आपको लियाओ को कॉल करना चाहिए, शायद वो जानता है क्या चल रहा है। कल उसका पहला दिन था, उसको इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए।
सारे पुलिस वालों को कभी ना कभी ऐसे काम करना ही पड़ता है। कमाल है, उस जैसी लड़कियों के लिए ये काम आसान नहीं है। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि वो इस काम को इतना पसंद क्यों करती है। उफ। मैं भी एक पुलिस वाला रह चुका हूं। सर थोड़ा जल्दी चलिए, मुझे कहीं पहुंचना है। हाँ ये कौन है? हेलो, कौन बोल रहा है? वांगजली, क्या हुआ है तुमको? मेरे फोन का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? मेरे मैसेजेस का भी जवाब नहीं दे रही हो। सॉरी, आपने गलत नंबर पर फोन किया है। गलत नंबर? ओह सॉरी। क्या मुसीबत है। वांगजिली, जाना पहचाना है। तुम्हारा नाम क्या है? वांगजिली। सिचुआन? चोंगचिंग? क्या? हाँ, वांगजिली शू से। एक्सक्यूज मी मैम, मैं फोन चार्ज कर लूं प्लीज? चार्ज? हाँ, मुझे दो। शुक्रिया। ड्राइवर, प्लीज जरा हॉस्पिटल ले चलिए। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, तुम आ गए? हाँ। आज सुबह की मीटिंग में तुम दिखाई नहीं दिए। तुम्हारा फोन भी बंद था। डायरेक्टर तुम्हें ढूंढ रहे। जाओ। फोन बंद हो गया था। हम सब परेशान हो रहे थे। भाई, तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ। ठीक है, बाद में मिलते हैं। अंदर आओ। तुम क्या अभी ऑफिस आए हो? अभी टाइम क्या हुआ है, तुमने देखा है क्या? जी वो मैं लेट हो गया। 2 दिन पहले मैंने तुम्हारी काफी तारीफ की थी, लेकिन आज तुमने मेरे लिए मुसीबतें खड़ी कर दी हैं। माफी चाहता हूँ। मुझसे माफी मत मांगो, माफी अपनी ड्यूटी से मांगो।
अपने प्रोफेशन की कदर करो, इस पर मैं जोर देना नहीं चाहता। खैर जाने दो, अब मैं तुम्हारी निंदा नहीं करूंगा। मुझे चलना चाहिए। नहीं नहीं, रुको। तुम्हारे पास कुछ और भी है जो तुम कहना चाहते हो? नहीं। ठीक है, फिर चलो फिर तुम्हारी पर्सनल हॉलिडे के बारे में बात करते हैं। तुम अभी बाप बने हो, अपने देश के कानून के अनुसार तुम्हारे पास 15 दिन की पैटर्निटी लीव है, तो अपनी एप्लीकेशन लिखो, मैं उस पर साइन कर दूंगा। नहीं, मुझे छुट्टी नहीं चाहिए। पैटर्निटी लीव नहीं चाहिए? जी डायरेक्टर, नर्स अरेंज हो गई है, आप फिक्र मत कीजिए। तो फिर जोंग क्विंग को तुम्हारा ऐसा करने से बुरा तो नहीं लगेगा? जी, उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं अभी अभी प्रमोट हुआ हूं, काफी काम भी है और मुझे बहुत कुछ सीखना भी है। ऐसे में छुट्टी लेना लाजमी नहीं है। ठीक है, तुमने जब निर्णय ले ही लिया है तो फिर मैं क्या कह सकता हूं। लेकिन जिली, मैं तुम्हें तंग नहीं करना चाहता। तुम्हारा अभी अभी प्रमोशन हुआ है, भविष्य में काम का बोझ बढ़ता जाएगा, और अब तुमने अपनी छुट्टियां रद्द कर दी हैं। तुम्हें अपने परिवार पर ध्यान देना चाहिए, फिर तुम अपना पूरा काम, मेरा मतलब काम पर ध्यान दे सकोगे, और फिर ज्यादा ज्यादा गलतियां मत करना। जी डायरेक्टर, आप चिंता मत कीजिए। तो मैं काम पर लगता हूं। हाँ? ठीक है, जाओ। कल रात पेशेंट नंबर 72 की स्थिति ठीक नहीं थी, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दो। डॉक्टर हुआंग, आप आ गए? चीफ रेजिडेंट हुआंग, आप यहाँ पे हैं, बेड नंबर 21 और 33। कुछ दिन उनकी दवाइयां बंद करके देखिए। फिलहाल अपने अपने स्पॉट पे जाइए। हाँ। थैंक्स। डॉक्टर हुआंग जिले कुछ ना जानने का नाटक कर रहे हैं। कल हमारे हॉस्पिटल में जोंग चिंग ने एक तंदुरुस्त बच्चे को जन्म दिया। हम सब एक दूसरे के कॉलीग्स हैं, इसकी खुशखबरी हमें देना ठीक नहीं समझा? अब ऐसे क्या देख रहे हो मेरी तरफ? उन्हें अगर मैं ऑब्स्टेट्रिक्स डिपार्टमेंट में भेज देता तो सही रहता। तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर मैं नहीं होता तो पता नहीं क्या होता। थैंक यू। बस इतना ही हो गया? सही है। मुझे लगता है इस इवेंट को लेकर हमें एक सेलिब्रेशन पार्टी करनी चाहिए, फिर साथ में तुम्हारे प्रमोशन का भी सेलिब्रेशन हो जाएगा। क्यों, मैंने सही कहा ना? फिर कभी। डॉक्टर हुआंग, आपको नर्स स्टेशन के यहाँ पे बुलाया है। ठीक है। एक्सक्यूज मी, हेलो सर। कौन मिलना चाहता है? कोई नहीं सर, कोई भी मिलने नहीं आया। तुम उससे ऐसे क्यों बात करते हो? हाँ? भूलो मत, हम एक साथ काम करते हैं। एक लड़का पैदा हुआ और उसकी खुशखबरी भी नहीं बांटोगे? इतनी क्या प्रॉब्लम है? बताओ, इसमें क्या प्रॉब्लम है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम भी ना। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, ये डॉक्टर जोंग के लिए है। मैं उन्हें आज दोपहर में खुद जाकर देना चाहती थी, लेकिन मैं यहाँ से निकल नहीं सकती, तो प्लीज आप उन्हें ये दे देंगे। डॉक्टर जोंग और आप दोनों ही बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। मेरे पापा ने आपसे शुक्रिया कहा है। आपने उनकी जान बचाई थी, इसलिए ये छोटा सा तोहफा। थैंक यू। ओह, मेरा गॉडसन कितना हैंडसम है है ना? क्या तुमने इसका नाम रखा है?
अभी तक नहीं रखा। मेरे पापा इसका नाम रखेंगे। तुम्हारे डैड को ये बात पता है? वो लेक्चर्स देने के लिए गए हुए हैं, उन्हें बताने का मौका ही नहीं मिला। ये सब ठीक है, नाम रखना अभी ज्यादा जरूरी नहीं है। वेंडी, हम्म? थैंक यू सो मच। तुम इतनी फॉर्मल मत बनो, समझी? मैंने तुम्हें कल समझाया था ना, खुद को ज्यादा तकलीफ मत दो, खुद को तो देखो। नहीं, मैं बहुत लापरवाह थी, बहुत देर तक खड़ी रही, लेकिन अब सब ठीक है और बच्चा भी ठीक है। अच्छा लगा जान के कि तुम ठीक हो। लेकिन हमें कई तकलीफें हुई। इतना मत सोचो यार, जब तक तुम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो, दूसरों की चिंता मत करो। मुझे अब उसकी फिक्र हो रही है। तुम तो जानती हो वो कैसा है, उससे अपनी इमेज की परवाह है। मुझे ऐसा नहीं लगता। वो तुमसे शादी करेगा तो तुम्हें एक्सेप्ट करेगा, तुम उस पर भरोसा रखो। क्योंकि हमने सोचा था हम आपके हॉस्पिटल जाएंगे ताकि हमारे कलीग को पता ना चले। तुमसे असल में प्यार करेगा तो उसे फर्क नहीं पड़ेगा, वरना समझ लो कि ये प्यार असली नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। देखो तो मुझे, तुमसे इस तरह बात कर रही हूँ, तुम पर्सनली मत लेना, देखना वो बदल जाएगा। नहीं, दरअसल तुमने जो कुछ कहा उसके बाद काफी बातें क्लियर हो चुकी हैं। मैंने कहा ना, उस पे भरोसा करो। डॉक्टर आप यहाँ पर है? वांग जिली, आप आ गए? मैं यहाँ इसे देखने आई थी। बैठिए ना प्लीज। नहीं, मुझे अब वापस जाना होगा, बहुत काम है। जाना है? तुम बेड पर ही रहो और ज्यादा घूमो मत, समझी? मैं तुम्हें छोड़ने नहीं आ पाऊंगी। नहीं ठीक है, उसके बारे में ज्यादा मत सोचो। बाय वांग जिली। चलो बाय। बाय। थैंक यू। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। बाय बाय। हाँ, थैंक यू। तो तुम्हें अच्छे से नींद आई? अच्छी रही। और तुम्हारी? तुम वापस क्यों नहीं आए? जाओ ने ये दिया है तुम्हारे लिए। वो बेचारी बहुत अच्छी है। जिले, मेरे पापा का कॉल है, क्या उठा लूं? हाँ। हाँ पापा। जोंगक्विंग, क्या हो रहा है? तुम दोनों कल घर वापस क्यों नहीं आए? मुझे आपको कुछ बताना है पापा। अपने दिल को थोड़ा मजबूत कीजिए। तो बोलो। नहीं नहीं रुको, मुझे बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। तुम्हें लड़का हुआ है? हाँ। कोई शारीरिक प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं, हम दोनों ठीक हैं। लड़का भी, वो हेल्दी है। ये तो बहुत अच्छी खबर है, और मुझे मन से तैयार होने की जरूरत पड़ेगी। दरअसल बात यह है कि क्या? फिर से कहो। जिले, मुझे डिवोर्स चाहिए। डिवोर्स? पर क्यों? तुम्हें लगता है कि हम दोनों जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे? आज छुट्टी मिलने के बाद मैं सीधे यहाँ से घर जाना चाहती हूँ, और मैं मान लूंगी कि ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं था। और तुम कल रात वापस भी तो नहीं आए। मैंने बहुत सोचा,
पर मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आया। तुमने भी तो शायद डिवोर्स के बारे में सोचा होगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सच में? सच कहो, अगर तुम ऐसा सोचोगे तब भी तुम्हारी कोई गलती नहीं। मैंने ऐसा नहीं सोचा। और डिवोर्स प्रॉब्लम का सलूशन तो नहीं है ना? पर कम से कम इससे इससे तुम्हारी इज्जत तो बची रहेगी। क्या बोल रही हो? इस बात पर डिवोर्स लेना ये मेरे हिसाब से सही नहीं है। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? ऑफ कोर्स। कोई शर्त के साथ या फिर उसके बिना? क्या मतलब है तुम्हारा? साफ साफ कहो, क्या कंडीशंस? जन्म देने के बाद मेरा दिमाग पूरी तरह उलझनों से भरा हुआ है। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। तुम नहीं जानते मुझे कैसा कैसा महसूस होता है। मैं बहुत बेचैन हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पास रहो और मुझसे सच सच कहो। कहो कि कोई बात नहीं, हम इससे निपट लेंगे। तुम मेरे साथ बहुत अच्छे थे, लेकिन अचानक से बदल क्यों गए? डिलीवरी होने के बाद तुम मेरे पास भी नहीं रहे। क्या मैंने कुछ गलत किया है? बताओ। तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? तुमने कुछ गलत नहीं किया। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं कल रात वापस नहीं आया क्योंकि मैं तुम्हारी नींद खराब नहीं करना चाहता था। मुझे लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है। मुझे इस हॉस्पिटल में डिलीवरी नहीं करवानी थी। तुम इस हॉस्पिटल में मजाक का कारण बन चुके हो। मुझे ये बच्चा नहीं रखना चाहिए था। पर अब तुम्हारा बर्ताव बहुत अजीब सा हो गया है। डॉक्टर जोंग, ये नहलाने के बाद तुरंत रोने लगा। क्या इससे भूख लगी है? ओह, तो तुम बेबी का ध्यान रखो। मैं काम पर जाता हूँ। तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। तुम्हारी आंखें लाल हैं। हाँ। लगता है चीफ कल खुशी के मारे सो नहीं पाए। इसे मुझे दे दो। वांगजिली, तुम यहाँ? मैम फुंग, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मिस्टर वांगजिली, आप सच में एक डॉक्टर हो? मुझे तो लगा ही नहीं था। कोई प्रॉब्लम है क्या? मैं बिजी हूँ अभी। बेशक मैं यहाँ किसी काम से आई हूँ। तुम्हारा फोन, तुमने गलती से तुम्हारी जगह मेरा फोन ले लिया है और मेरा फोन तुम्हारे पास है और तुम्हारा मेरे पास। मैंने तुम्हारा फोन यूज नहीं किया, बस एक कॉल उठाया था। किसका कॉल था? तुम बहुत बिजी हो। हाँ। मुझे मेरा फोन वापस दे दो, क्योंकि मुझे अब जाना होगा। ठीक है? जी, एक मिनट। मैम फंग, मुझे आपको कुछ बताना है। क्या क्या बताना है? मेरे साथ आइए। आइए।
देखिए, आप मुझे मेरा फोन दे दीजिए। मैं आपको फोन दूंगा, पर आपको उसके पहले कुछ करना होगा। क्या? वो जो वीडियो है वो आपको डिलीट करना होगा। उसके बाद मैं आपको आपका फोन दूंगा। डॉक्टर वॉन्ग, आपने मेरा फोन ले लिया और मैं एक अच्छे इंसान की तरह आपका फोन लौटाने आई हूँ और आप मेरे साथ सौदेबाजी कर रहे हैं। ये किस तरह का बर्ताव है? नहीं, देखो मुझे नहीं पता क्या, पर मुझे लगता है मेरी प्राइवेसी उसको खतरा है। आप डिलीट कीजिए। मैंने आपकी प्राइवेसी वायलेट की है? मैं तो बस अपना काम कर रही थी। हम इसे सबूत के तौर पर रिकॉर्ड करते हैं। हमें डर था कि नशा उतरते ही आप इससे मुकर न जाएं। समझे आप? हाँ, पर अब तो हो गया ना, अब तो डिलीट कर दो। वो मेरा डिसीजन होगा, तुम मुझे ऑर्डर नहीं दे सकते। अगर डिलीट नहीं किया तो फिर मुझे नहीं पता आपका फोन कहाँ है। अरे ये क्या कर रहे हैं डॉक्टर हांगजिली? आप इतने जिद्दी क्यों हो? ये क्या बोल रही हैं आप? मैं तो बस रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं आपका फोन दे दूंगा अगर आप डिलीट कर देंगी तो। बिल्कुल नहीं। आप इतनी जिद्दी क्यों हैं? आप चुपचाप अपना फोन लेकर चली जाओ और वीडियो डिलीट कर दो। क्या प्रॉब्लम है? कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या तुम्हारा मुझ पर कोई एहसान है? आप मुझे डिलीट करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन अगर मैं चाहूंगी तो भी इसे डिलीट नहीं करूंगी। हाँ, तो मैं फोन नहीं दूंगा। मैं आपको वार्न कर रही हूँ। मेरे ऑफिस में एक मॉनिटर है जिससे पता चलेगा कि आपने मेरा फोन लिया कि नहीं। जुर्माना 5,000 युआन से ज्यादा है और एक अपराधी के तरीके आपको ये भरना होगा। वांगजुई, इसका क्या मतलब है? खिड़की से जो दिख रहा है बस वही दिखा रहा हूं। डॉक्टर सोंग, क्या बात है? नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। मेरी चिंता मत करो। मेरे पास कोई फोन नहीं है। मैं मॉनिटरिंग रिकॉर्ड देखूंगी। तुम एक अपराधी हो। अरे नहीं नहीं नहीं, सब मेरी गलती है। मुझे ऐसे धमकाना नहीं चाहिए था। माफ कर दीजिए। मुझे पता नहीं मैं क्या कहूं। मैंने जो कुछ भी कहा उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। हाँ, आप सही कह रही हैं। आप बहुत काइंड है कि आपने मुझे अपना फोन दिया। मुझे आपका शुक्रगुजार होना चाहिए। थैंक यू कहना चाहिए। लुक, आई एम वेरी सॉरी। मुझे माफ कर दीजिए। मैं फोन दे देता हूं। ये रहा आपका फोन। ये मैं आपको दे रहा हूं। हाँ, मैडम फांग, अगर आपको आज डिलीट ना करना हो तो कोई बात नहीं। पर आप गुस्सा मत कीजिए। आपको थोड़ा आराम करना चाहिए। आप काफी थक गई होंगी ना काम करके। एक मिनट। क्या चाहिए तुम्हें? मेरा हाथ? अगर तुमने मुझे जाने नहीं दिया तो तुम्हारे हाथ की खैर नहीं। तुम्हारी क्या दिक्कत है? अगर मैं वीडियो डिलीट नहीं करूंगी फिर भी मुझे नींद आ जाएगी। तुमने ही कहा था। सुनिए मैडम, आप मजाक कर रही है ना? तुम चाहते हो कि मैं ये वीडियो डिलीट कर दूं, है ना? ठीक है। क्या चलेगा आपको? क्या मैं जान सकती हूँ क्यों?
वो क्या है ना, मैं ऐसे रोज पीता नहीं हूँ, एक दो बार ही पिया। पर कल रात जो हुआ उसे देखकर मुझे बहुत शर्म आ रही है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। आपके फोन में वो वीडियो रखना अच्छी बात नहीं है। वो क्या है ना, मैं सर्जरीज परफॉर्म करता हूं, उस बीच ये सारी बातें मुझे डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं। उम्मीद करता हूं आप समझ रही है ना। थैंक यू वेरी मच। ये काफी पॉसिबल तो लगता ही है। वो मेरी इज्जत है ना, तो अगर डिलीट नहीं की तो मुझे एंजाइटी डिसऑर्डर है, तो आप समझ रही है ना मैं क्या कह रहा हूं। हाँ? मैंने इसे सीरियसली नहीं लिया है। अगर तुम मेरी जगह पे होते तो क्या तुम इस तरह बात करते? क्या तुम मेरे जैसा नहीं करते? नहीं, आप सही कह रही हैं। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। मुझे पीना ही नहीं चाहिए था। एक्चुअली मुझे पता भी है कि आप मेरी इज्जत ऐसे पब्लिकली नहीं निकालेंगी। ओके, मैं वादा करती हूँ। थैंक यू। इसका पावर ऑफ हो गया है, देखो, इसका पावर ऑफ है। अच्छा, सच में। तुम चिंता मत करो, मैं इसे चार्ज करके डिलीट कर दूंगी। मैडम फैंग, मुझे आप पर पूरा यकीन है। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर वॉन्ग, क्या अब मैं जा सकती हूँ? बस एक और रिक्वेस्ट है। क्या? अब क्या? क्या आप इस बात को एक सीक्रेट रख सकती हैं? एक नामचीन डॉक्टर हूं, वो क्या है ना, अगर किसी को पता चला तो बड़े शर्म की बात होगी। वो मेरी इमेज को प्रॉब्लम हो सकती है। ये हमारे उसूलों के खिलाफ है, पर तुम एक एक्सेप्शन हो। ओह, थैंक यू वेरी मच मैम। मैं तुमसे सिर्फ इसलिए वादे कर रही हूँ क्योंकि आज सुबह तुमने लोगों की जानें बचाई हैं, इसलिए मैंने तुम्हारी प्राइवेसी रखी है, खास करके तुम्हारे हॉस्पिटल से। थैंक यू मैम। डॉक्टर वॉन्ग, मेरी एक सलाह है, अगर तुम शराबी नहीं हो तो पिया मत करो प्लीज। जरूरी हो तो अपने करीबी दोस्तों से बात किया करो। पीने से समस्याएं हल नहीं होने वाली हैं। गुड बाय। हेलो। हाँ, वो लड़की कौन थी? तुम उसे जानते हो? मुझे क्या पता कौन है। तो फिर वो तस्वीर भेजने की क्या जरूरत थी? डॉक्टर हुआंग जिली और एक लड़की के बीच दूरियां काफी कम महसूस हो रही थी। ये मेरी दरियादिली है कि मैंने इन्फॉर्म करना ठीक समझा। उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है? तुमने अपनी आंखों से देखा ना, एक लड़की उससे फोन के लिए हॉस्पिटल में पूछ रही है, क्या ये नॉर्मल है? तुम खुद बताओ। फोन के साथ क्या हो सकता है? मुझे जिया ने बताया था कि वो हॉस्पिटल आती है हुआंग जिली से मिलने, क्योंकि हमारे हुआंग जिली के पास उसका फोन है। कुछ समझी? डैड, कहाँ हो तुम? मैं अभी हॉस्पिटल में हूं। आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। जोंगक्विंग जानती थी कि वो जन्म देने वाली है, लेकिन फिर भी वो सर्जरी करती रही। खतरनाक हो सकता था। जी,
जानता हूँ, पर अगर वो हॉस्पिटल नहीं आती तो पेशेंट की जान खतरे में आ सकती थी। किस्मत से सही वक्त पर जन्म हो गया। वो दोनों सेफ है अब, आप फिक्र मत कीजिए। आहा, और मुझे बच्चे के बारे में भी पता है। हाँ, खैर जो हो गया सो हो गया। तुम्हें इसे शांत मन से संभालना होगा। जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। हाँ? जी जी बिल्कुल, फिक्र मत कीजिए। मैं जानता हूँ इससे तुम्हारे हॉस्पिटल में तुम्हारी प्रतिष्ठा पर असर पड़ेगा, तुम्हारे करियर पर भी असर पड़ेगा, है ना? नहीं डैड। जोंगक्विंग काफी स्ट्रांग है। उसने आज तक इस बात को एक राज रखा। उसने मुझे और तुम्हें अपमानित भी किया है। डैड, उसमें जोंगकिंग की गलती नहीं है। सब मेरी गलती है डैड, माफ कीजिए। जोंगकिंग और मुझे तुम्हारे लिए बहुत अफसोस हो रहा है। आप ऐसा मत कहिए डैड, आपने इतने सालों तक मेरा इतना ख्याल रखा है। मेरे दिल में आप अभी भी मेरे डैड ही हैं। मैं जानता हूं कि तुम्हें बुरा लग रहा है, लेकिन ये बिल्कुल भी बड़ी समस्या नहीं है जब तक तुम एक दूसरे से प्यार करते हो। सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ, ये मैं जानता था, मुझे पहले से ही पता था, और मैं खुद की मर्जी से कर रहा हूं। बीच में सब कुछ गड़बड़ हो गया। अब थोड़ा एम्बैरेसिंग हो रहा है मेरे लिए। मैं हॉस्पिटल जाने के लिए निकल चुका हूं। बाद में बात करते हैं, ठीक है? इसके बारे में बाद में बात करते हैं। हाँ हाँ ठीक है डैड। जोंगकिंग को थोड़ी परेशानी है। वो तलाक लेना चाहती है। मैंने उसे काफी डांटा भी था, लेकिन तुम्हें उससे बात करनी होगी। हाँ, मैं उन दोनों को वापस तो नहीं ला सकता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, तुम्हें तैयार रहना चाहिए। जी जी डैड। हाँ, बाद में मिलता हूँ। हाँ। हेलो डॉक्टर। मैंने डैड से बात की, वो बाद में मिलने आएंगे। उन्होंने कहा कि वो बहुत ही जल्द यहां तुम्हें लेने आएंगे। मेरे पापा जानते हैं मुझे। जिली, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ पूछो। कल रात को तुम कहाँ चले गए थे? मैं कहीं नहीं गया था। तुम कहाँ गए थे बताओ मुझे। तुम मुझे सच क्यों नहीं बताना चाहते? सच कहूं तो कल से इतनी ज्यादा दिक्कतें हैं कि मैं बता नहीं सकता। मुझे नहीं पता दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। तो मत करो सामना।